नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 नवंबर शनिवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर में युवक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों की बॉडी न्यूड मिली। युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ और युवती के चोट के निशान मिले हैं। शवों को जलाने का भी प्रयास किया गया। मामला गोगुंदा थाना इलाके का है। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान 32 वर्षीय राहुल मीना निवासी पलोदड़ा बांसवाड़ा और युवती मदारगांव निवासी 31 वर्षीय सोनू है। युवक अदवास उदयपुर में सरकारी स्कूल में टीचर था। उसकी शादी 2017 में हुई थी। उसके 2 बेटियां हैं। युवक 15 नवंबर से लापता था। घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि शव करीब 2 दिन पुराने लग रहे हैं। शवों के झुलसे होने से लगता है किसी केमिकल से जलाने की कोशिश की गई है। मृतका सोनू के पिता ने बताया कि बेटी की शादी बरवाड़ा के पास मुजावतों की भागल में हुई थी। पति से नहीं बनी तो उसने घर छोड़ दिया। उसने पति के खिलाफ भरण पोषण अधिकार का मामला भी दर्ज करवाया। वर्तमान में वो बड़गांव में रह रही थी, जहां सिलाई का काम करती थी। जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। जिस तरह से ये घटना हुई वो रंजिश की तरफ इशारा कर रही है। शवों पर कई जगह चोट के निशान हैं। मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है जो पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाई कोर्ट ने अक्टूबर में एक फैसला दिया था जिसमें बच्चा पैदा करने के लिए गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत देते हुए पैरोल दी थी। लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम में जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने ये स्टे ऑर्डर दिया। आपको बता दें कि अलवर के हनीपुर के रहने वाले राहुल के खिलाफ साल 2019 में 16 वर्ष की नाबालिग के साथ गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट अलवर ने सुनवाई के बाद राहुल को दोषी मानते हुए 13 जून 2022 को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। राहुल की पत्नी ब्रिजेश देवी ने बच्चा पैदा करने के अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना पटवार मंडल की पटवारी अभिलाषा जैन को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी महिला पटवारी भूखंड मौका पर्चा बनाने की एवज में रुपए की मांग कर रही थी। एसीबी इंटेलिजेंस उदयपुर यूनिट के प्रभारी डीएसपी दिनेश सुखवाल ने बताया, सवीना पटवार मंडल की पटवारी अर्बिट कॉम्प्लेक्स निवासी अभिलाषा को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम को परिवादी लकड़वास निवासी दीपक लोहार ने शिकायत की थी कि उसकी भूमि पर स्टे होने के बावजूद उसके मामा भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इस पर परिवादी ने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पटवारी ने उसका काम नहीं किया, बल्कि पैसा लेने का दबाव बनाती रही। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पटवारी को ट्रैप कर लिया। अजमेर जिले में आबकारी विभाग की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले 3 बकायादारों की अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए संचालित 3 देशी मदिरा कंपोजिट दुकानों के अनुज्ञाधारियों द्वारा आबकारी बकाया राशियां राजकोष में जमा नहीं करवाई गई हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया। जिला आबकारी अधिकारी तारामती वैष्णव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभाग द्वारा आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2022 प्रारंभ की गई है। इसकी अवधि 31 दिसंबर तक है। इसके अंतर्गत बकाया राशि राजकोष में जमा करवाया कर मूल एवं ब्याज के नियमानुसार छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आबकारी विभाग के अन्य बकायादारों के विरुद्ध भी बकाया राशि जमा नहीं कराने पर चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई कर बकाया राशियों की वसूली की जाएगी। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में छेड़छाड़ के एक केस को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत मांगे जाने के मामले में जयपुर एसीबी की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते श्री माधोपुर के एक वकील को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वकील सोहन सैनी श्री माधोपुर थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र के लिए दलाली कर रहा था। छेड़छाड़ के एक मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए उसने परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। इस पर परिवादी ने इसकी शिकायत जयपुर एसीबी में कर दी। एएसपी बजरंग सिंह ने बताया कि सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाकर वकील सोहन सैनी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एएसपी सिंह ने बताया कि
एसीबी ने हेड कांस्टेबल राजेंद्र को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके लिए उसकी पाटन इलाके के पास लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई, लेकिन भनक लगने पर टीम के पहुंचने से पहले ही वह मौके से फरार हो गया। अजमेर जिले के केकड़ी शहर में बैंक से पैसे निकलाने आए एक मंडी के व्यापारियों के बैग के चीरा लगाकर अज्ञात उचक्के 1,28,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना में 2 महिलाओं की गतिविधियां कथित रूप से संदिग्ध दिखाई दी हैं। जानकारी के अनुसार केकड़ी कृषि उपज मंडी की फर्म ताराचंद अनिल कुमार के सुनील जैन जूनिया गेट स्थित एसबीआई बैंक से पैसे निकलाने आए थे। एसबीआई बैंक से 2,28,000 रुपए निकलाने के बाद राशि अपने बैग में रखकर बैंक के बाहर खड़ी बाइक को लेकर पास में स्थित दूसरे एसबीआई बैंक की शाखा से पैसे निकलवाने के लिए चले गए। इस दौरान बैंक के बाहर अज्ञात 2 कथित संदिग्ध महिलाओं ने बैग के चीरा लगाकर बैग में रखे 1,28,000 रुपए पार कर ले गई। घटना के बाद संदिग्ध महिलाओं की पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। करदनी थाना पुलिस ने मृतक के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। एसएचओ हीरालाल सैनी ने बताया कि मृतक 40 वर्षीय जितेंद्र सिंह निवारू रोड करदनी का रहने वाला था। वह परिवार के साथ यहाँ रहता है। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर उसके 2 भाई और वह फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। वह नशे का आदी था। करीब 1 महीने पहले उसकी पत्नी पीहर चली गई थी, जिसके चलते वह तनाव में चल रहा था। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि पत्नी के पीहर जाने के बाद से वह तनाव में था। पुलिस सुसाइड के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 9 नवंबर को जेएलएन हॉस्पिटल से सूचना मिली कि 108 एम्बुलेंस से एक मृत व्यक्ति को वैशाली नगर अजमेर से लेकर आया गया है। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के परिजनों की तलाश की। इस दौरान 15 नवंबर को मृतक की शिनाख्त रामदेव नगर कच्ची बस्ती वैशाली नगर निवासी 45 वर्षीय मदन कठात से हुई। मृतक के पुत्र चिराग ने पिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में कार्रवाई करते हुए टीम ने ग्राम यूआईटी कॉलोनी भक्ति धाम के पीछे रामनगर अजमेर निवासी 26 वर्षीय राजकरण उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वे दोनों शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान शराब के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई। आवेश में आकर बियर की बोतल को तोड़कर मदन कठात की गर्दन पर वार कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही ताजा घटना कस्बे के वार्ड नंबर 24 की है। वार्ड नंबर 24 निवासी महिला सोनिका अपनी बेटी के इलाज के लिए नौहर में निजी हॉस्पिटल में गई हुई थी। इस दौरान पीछे से अज्ञात चोर ने लाखों रुपए के गहने और नकदी चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात अज्ञात चोर मकान में घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर घर से करीब 8-10 तोले सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात के अलावा 14,000 रुपए नगद चोरी करके ले गए। अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़ दिए और पूरा घर का सामान बिखेर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।